दोस्तों आज हम बात करने वाले बिफोर के साथ अलग अलग यूजेस के, या फिर कहें कि आज हम करने वाले हैं बिफोर पर पीएचडी, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग सा हो सकता है जब कभी भी एक लर्नर को पता लगता है कि आप बिफोर को एक प्रीपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं और एक कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये जितना सिंपल और सरल लिखता है, जितना आप इसे डीप में पढ़ेंगे उतना ही टफ और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड ये होता जाता है। तो चलिए दोस्तों करते इस वीडियो को स्टार्ट। ओके नाउ गाइस, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट यूज ऑफ बिफोर, बहुत सिंपल है। आपको इसे एक प्रीपोजिशन की तरह यूज करना है। आप सभी जानते हैं बिफोर का मतलब होता है किसी चीज के पहले। तो अगर कोई भी टाइम्ड इवेंट्स है, ठीक है, कोई भी टाइम्ड इवेंट्स हैं, उसके आगे आप बिफोर का यूज कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इन पर आपको फोकस करना है। सबसे पहला सेंटेंस है वी प्रे एवरी डे बिफोर डिनर। ठीक है, आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, यू कैन कैंसिल द टिकट्स बट यू हैव टू डू इट एटलीस्ट 4 hours बिफोर योर ट्रेन। इन तीनों सेंटेंसेस में जो हमारे टाइम्ड इवेंट्स है, ये वो इवेंट्स है जिनका एक पर्टिकुलर टाइम जोन होता है। इन इवेंट्स का होना एक निश्चित टाइम पर होता है, मतलब आप इनके लिए ये कह सकते हैं कि इनका जो समय होता है वो फिक्स होता है। जैसे डिनर का समय फिक्स होता है, ब्रेकफास्ट का समय फिक्स होता है, किसी ट्रेन का आने का टाइम फिक्स होता है। तो ऐसे टाइम्ड इवेंट्स के पहले आप बिफोर का यूज कर सकते हैं। इनके अगर मैं हिंदी की बात करूं तो पहले सेंटेंस में है वी प्रे एवरी डे बिफोर डिनर, मतलब डिनर के पहले, डिनर करने के पहले हम क्या करते हैं, हम प्रे करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। जब कभी भी मैं ब्रेकफास्ट करता हूं उसके लिए मैं वॉक के लिए जाता हूं, मॉर्निंग वॉक की यहां पर बात हो रही है। थर्ड सेंटेंस है यू कैन कैंसिल द टिकट्स बट यू हैव टू डू इट, कितने पहले, 4 hours बिफोर। आपके जो ट्रेन का आने का इवेंट है, टाइम है, उसके पहले आपको करना होगा। तो आज मैंने जो पहला यूज बताया है, ये फर्स्ट यूज आपको करना है टाइम्ड इवेंट्स के पहले। अब मैं बात करता हूं सेकंड यूज की। आप बिफोर का यूज दोस्तों किसी जगह के लिए भी कर सकते हैं, यही हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, वी यूज बिफोर टू रिफर अ प्लेस। एक जगह को रिफर करने के लिए भी आप यहां पर बिफोर का यूज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस की मदद से इस चीज को मैं समझाता हूं। गेट ऑफ द मेट्रो, मतलब मेट्रो से उतर जाओ। आपको पता होना चाहिए किसी भी मेट्रो बस में चढ़ना तो गेट इन, और उससे उतरना तो वहां आप गेट ऑफ का यूज कर सकते हैं। सो गेट ऑफ द मेट्रो जस्ट बिफोर न्यू दिल्ली स्टेशन। मतलब क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का कि न्यू दिल्ली जब स्टेशन आएगा उसके पहले, एक जगह की बात हो रही है, उस जगह के पहले आपको क्या करना है, उतर जाना है। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द पोएम देयर इज अ लाइन। एक जगह की बात हो रही है, एक पोएम की बात हो रही है। पोएम जब वो खत्म होने वाली है, जस्ट बिफोर द एंड मतलब एंड होने के पहले, द पोएम देयर इज अ लाइन, एक लाइन है जिसमें लिखा है वेयर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीपेस्ट फियर्स। मतलब इस पूरे सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी एक जगह की बात हो रही है, और वो जगह कौन सी है, एंड ऑफ द पोएम, मतलब एक पोएम है जिसके एंड होने के पहले। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं हम प्लेस के लिए या प्लेस के रिफर करने के लिए भी हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। ये भी एक प्रीपोजिशन की तरह यहां पर यूज किया जा रहा है। अब मैं बात करने वाला हूं थर्ड कॉन्सेप्ट की। तो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब कभी भी दोस्तों यू हैव टू डू समथिंग बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले अगर आपको कुछ करना है वहां भी आप बिफोर का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस क्या है, जैसे आई वॉन्ट द लेटर बिफोर माई मीटिंग। मतलब क्या हो रहा है, मुझे लेटर चाहिए मीटिंग के पहले, मतलब मीटिंग तक मैं वेट नहीं कर सकता, मीटिंग तक मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे मीटिंग के पहले चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम है जिसके पहले मुझे चाहिए। ओके, सेकंड सेंटेंस है दे नीड टू हैव योर रिस्पॉन्स, उन्हें आपके रिस्पॉन्स की क्या है, जरूरत है, बिफोर वेंसडे, मतलब वेंसडे तक वो वेट नहीं करेंगे, वेंसडे काफी लेट हो जाएगा, आपको वेंसडे के पहले ही क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स करना है। तो जब कभी भी आपके पास लिमिटेड टाइम, एक है टाइम बहुत ही ज्यादा सर्टन है, वहां आप बिफोर का यूज करें। हाँ, इसी रिफरेंस में आप बाय का यूज भी कर सकते हैं। कई लर्नर्स, कई स्पीकर्स बाय या फिर कहें अप टू, अनटिल, इन प्रीपोजिशंस का भी यूज करते हैं, लेकिन इस प्रीपोजिशन में और बिफोर में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे मान लो अगर आपने कहा आई वॉन्ट द लेटर, ठीक है, इसी को अगर हम कहें आई वॉन्ट द लेटर बाय माई मीटिंग, मतलब मुझे मीटिंग तक चाहिए, मतलब मीटिंग में भी आ गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं बिफोर का यूज करूं यहां पर, जिसे मैं यहां पर कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मीटिंग के पहले चाहिए, मीटिंग तक भी नहीं, उसके भी पहले। दोनों में डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने बाय
या फिर कहे अप टू या फिर अंटिल का यूज किया तो वो एक अलग रिफरेंस में मतलब चला जाएगा। बिफोर का यहां जो मीनिंग हो रहा है मतलब जो समय में बता रहा हूं उसके पहले ही मुझे क्या चाहिए, लेटर चाहिए। तो यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं यहां आपको मीटिंग के पहले चाहिए, यहां वेंसडे के पहले चाहिए। लेकिन अगर आप यहां बाय या फिर अप टू या फिर अंटिल लगाते हैं तो वेंसडे तक चलेगा। मतलब यहां पर फिर क्या हिंदी होगा कि उन्हें आपका रिस्पॉन्स वेंसडे तक चाहिए। मतलब आप वेंसडे अगर देते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने बिफोर का यूज किया तो वहां वेंसडे के पहले आपको रिस्पॉन्स देना होगा। अब मैं बात करने वाला हूं फोर्थ कॉन्सेप्ट की। अभी तक जो हमने बिफोर से रिलेटेड डिस्कशन किया वो एक प्रीपोजिशन की तरह था। अब मैं आपको बिफोर एज अ कंजंक्शन बताने वाला हूं कि अगर आप उसे कंजंक्शन की तरह यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यहां पर आपको एक और बात पता होना चाहिए कि जब आप एक कंजंक्शन के तौर पर बिफोर का यूज करेंगे तो अधिकतर सेंटेंस आपको पास्ट में मिलेंगे। ठीक है, अगर अधिकतर सेंटेंसेस पास में होंगे तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि आपको पहले पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, फिर आपको बिफोर का यूज करना होगा एंड देन आप उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस का यूज करें। एक ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है जो आपको यूज करना है बिफोर के लिए। यहां पर कुछ सेंटेंसेस है, उन सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसको एक कंजंक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे उसके माफी मांगने के पहले मैंने उसे माफ कर दिया था। आप सभी दोस्तों जानते होंगे कंजंक्शन का रोल क्या होता है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करना। अभी तक जो मैंने बिफोर का आपको यूज बताया वहां सेंटेंसेस कनेक्ट नहीं हो रहे थे, यहां और इस कॉन्सेप्ट में सेंटेंसेस को हमें कनेक्ट करना है। तो यहां जितने भी सेंटेंसेस में आपको एक कंजंक्शन के तौर पर समझाऊंगा बिफोर को, वहां सेंटेंसेस कनेक्ट होंगे। क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं दो सेंटेंसेस है, उसके माफी मांगना एक सेंटेंस है और मेरा माफ कर देना ये एक दूसरा सेंटेंस है। आपको जब कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे जहां बिफोर आपको यूज करना है, उसका क्या रूल होगा, आपको पहले पास्ट परफेक्ट लगाना है, फिर आप बिफोर का यूज करेंगे, देन आपको पास्ट सिंपल। या फिर आप ये भी कर सकते हैं इस सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है उसे आप सेकंड पर यूज करें इंग्लिश के दौरान, और आप जो दूसरा सेंटेंस यहां पर देख रहे हैं उसे आप पहले ले जा सकते हैं। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, आई हैड फॉरगिवन हिम। ये आप देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस किसमें बना, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बन रहा है, आई हैड फॉरगिवन हिम, मैं उसे माफ कर दिया था या मैंने उसे माफ कर दिया था बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। मतलब आप दोनों तरह से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, या कहे दोनों तरह से बिफोर को आप एक कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। आप पास्ट परफेक्ट को पहले लगा दीजिए या फिर कहे पास्ट सिंपल को बाद में लगा दीजिए, या फिर अगर आप ये रूल नहीं याद रख पा रहे तो आप इस सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है हिंदी के दौरान, ठीक है मैं बात कर रहा हूं हिंदी, जैसे यहां पर पहला सेंटेंस क्या था, माफी मांगना, तो उसे आप बाद में लगाएंगे, और माफ करना ये जो सेकंड सेंटेंस था आप इंग्लिश करने के दौरान उसे फर्स्ट पे लगा सकते हैं। एक और सेंटेंस है, बारिश होने के पहले, ये हमारा पहला सेंटेंस है। हम सुरक्षित घर पहुंच चुके थे, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। तो सेकंड सेंटेंस को पहले लगाएंगे, पहले सेंटेंस को हम बाद में लगा देंगे। नहीं तो फिर आप इसमें ढूंढेंगे तो जो पास्ट परफेक्ट है उसे पहले लगा दो, जो पास्ट सिंपल टेंस है उसे दूसरे स्थान पर लगा दो, जैसा भी आपको ठीक लगेगा आप कर सकते हैं। तो यहां जो इंग्लिश होगा वो होगा वी हैड रीच्ड होम सेफली, सुरक्षित बिफोर इट रेन। मतलब बारिश हो उसके पहले क्या हो गया था भैया, हम घर पहुंच गए थे। कुछ और भी सेंटेंसेस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन सेंटेंसेस को आप रीड करें केयरफुली और इन सभी सेंटेंसेस को आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस सेंटेंस का क्या इंग्लिश हो सकता है। ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, तो चाहे तो आप इसे दोबारा या इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की। अगला जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक कंजंक्शन की तरह ही है, लेकिन यहां आपको यह ध्यान में रखना है कि कुछ प्रेजेंट में भी बन सकते हैं। जरूरी है कि बिफोर का यूज आप सिर्फ पास्ट के साथ करेंगे। यहां पर कुछ प्रेजेंट के सेंटेंसेस भी है जिन्हें आपको फोकस करना है। सो बिफोर आई गो टू वॉक एक ए प्रेजेंट का सेंटेंस है। बिफोर आई गो टू वॉक आई एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट एन आवर। मतलब आप देख सकते हैं कि मैं काम के लिए जब निकलता हूं या काम के लिए जब मैं जाता हूं, घर से निकलता हूं, उसके पहले मैं डेली क्या करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं आधे घंटे के लिए। तो ये जो सेंटेंस आप यहां पर देख रहे हैं ये प्रेजेंट का है। तो अगर आप बिफोर को एक कंजंक्शन की तरह भी यूज करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसे आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, सिर्फ पास्ट में नहीं। अभी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, दिस कॉन्सेप्ट, इसमें हम पास्ट की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो अगला या करंट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इसमें आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, या कहे कि आप बिफोर का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है डू इट बिफोर यू फॉरगेट। मतलब क्या हो रहा है, भूल जाओ उसके पहले कर दो। ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है जो एक प्रेजेंट की बात कर रहा है। यू आर इंटरप्टिंग हर, आप उन्हें क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं बिफोर शी हैजंट इवन स्पोकन। मतलब
उन्होंने बोला ही नहीं उसके पहले आप क्या कर रहे हो इंटरप्ट कर रहे हो, मतलब ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। तो आप ये यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि आप बिफोर को एक कंजंक्शन के तौर पर प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, ना ही सिर्फ पास्ट में। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, इसके पहले वाला दिस कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बिफोर को कंजंक्शन के तौर पर पास्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको बताया कि आप प्रेजेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आप काफी पसंद करेंगे। यहां आप देख सकते हैं बिफोर का यूज आप आईएनजी के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो बिफोर को आप आईएनजी के साथ भी कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस यहां पर है, बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने के पहले, वी शुड वॉश आवर हैंड्स, हमें हमारे हाथ धोना चाहिए। इसी बात को, इस सेंटेंस को अगर आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं बिफोर यू ईट फूड। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिफोर यू ईट फूड यू शुड वॉश योर हैंड्स। ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं यहां पर, ये थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है। मतलब कहें फॉर्मल है, मतलब ये कहने या सुनने के लिए ज्यादा अच्छा साउंड करता है। दो तरह की लैंग्वेज होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, तो अगर आप हो सके सो आप इसे अवॉइड करें। बिफोर यू ईट फूड, बिफोर यू गो, बिफोर, वहां आप ये कहें बिफोर गोइंग, बिफोर लर्निंग। ठीक है, यहां पर एक सेंटेंस हो रहे जैसे बिफोर गोइंग होम ही लॉक्स एवरीथिंग प्रॉपरली, मतलब जब वो घर जाता है उसके पहले क्या करता है, सारी चीजों को प्रॉपरली लॉक करता है। इसी बात को आप इस तरह से नहीं कह सकते बिफोर ही गोज होम, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे बिफोर ही गोज होम ही लॉक्स एवरीथिंग प्रॉपरली, गलत नहीं कह सकता, बट ये इनफॉर्मल माना जाएगा, और ये जो सेंटेंस हम देख रहे हैं ये हमारा फॉर्मल माना जाएगा। सो आप चाहें सो बिफोर का यूज आप आईएनजी के साथ भी कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन सेंटेंसेस को आप रीड करें। ठीक है, इनके इंग्लिश आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं लास्ट कॉन्सेप्ट की या फिर कहें लास्ट यूज की, तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों बिफोर का आप यूज इन फ्रंट ऑफ के लिए भी कर सकते हैं। इट मींस कहें जहां जहां आप इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं वहां वहां आप बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने कहा आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने हूं, इसी बात को आप कह सकते हैं आई एम बिफोर यू। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस यहां पर है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आई लिव बिफोर योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज के सामने रहता हूं। इसी बात को आप इन फ्रंट ऑफ की मदद से भी कह सकते हैं। आप यहां आप ऐसा भी कह सकते हैं आई लिव इन फ्रंट ऑफ योर कॉलेज। एक और सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर वेंट बिफोर द पीपल, प्राइम मिनिस्टर जो है वो किनके सामने गए, लोगों के सामने गए। क्यों गए, टू टेल देम, उनको ये बताने, ही इज गोइंग टू रिजाइन, कि वो क्या करने वाले हैं, रिजाइन करने वाले हैं। मतलब आप देख सकते हैं बिफोर का जो यूज हो रहा है वो हो रहा है इन फ्रंट ऑफ के रेफरेंस में। तो जहां जहां आप इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं वही आप बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 7 अलग अलग यूजेस के बारे में बताया कि आप बिफोर को कहां कहां यूज कर सकते हैं। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इनफ